फ्रॉम बॉयल्स लॉ हम लोग जानते हैं कि P इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसी से हम लोग ये भी जानते हैं कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3 इक्वल टू क्या, मतलब जब हम लोग N और T कांस्टेंट रख करके एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट में प्रेशर अलग अलग लेते हैं, वॉल्यूम भी अलग अलग आता है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में, लेकिन उन सब का प्रोडक्ट हर एक्सपेरिमेंट के प्रेशर और हर एक्सपेरिमेंट के वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आता है। यानी कि अगर हम आपको ये कहें, यहां लिख दें एक्सपेरिमेंट, यहां लिखें P, यहां लिखें V और यहां लिखें PV का वैल्यू। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में प्रेशर अगर 1 atm लिया गया है, वॉल्यूम मान लेते हैं 100 लीटर है, तो PV का वैल्यू कितना होगा? हंड्रेड लीटर एटमॉस्फेयर, बताओ, बोलो हाँ या ना। यस। मान लो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में प्रेशर कर दिया जाए 2 atm, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? बोलो ना, क्या 50 लीटर नहीं होगा? यस सर। जब 50 लीटर होगा तब ना 50 इंटू 2 कॉन्स्टेंट आ गया 100 लीटर एटमॉस्फेयर। मान लो थर्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें प्रेशर कर दिया जाए 4 atm, तो वॉल्यूम कितना होगा? 25 लीटर। इससे P और V का वैल्यू कांस्टेंट आ गया। फोर्थ एक्सपेरिमेंट में 5 atm कर दें, कितना आना चाहिए? 20, तो हो गया 100 लीटर एटमॉस्फेयर। और इसी तरह से आगे भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम लोगों को P और V का वैल्यू कांस्टेंट 100 आना चाहिए हर केस में। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो, PV वर्सेस P, PV on y axis and P on x axis। ग्राफ ड्रॉ करना जानते हैं ना? यस सर। तो मान लो एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, कौन सा वैल्यू को कहाँ लेना है? एक्स को नीचे ऊपर बाई। कौन सा वैल्यू को? PV on y axis, P on x. P on x axis and value of PV on y axis। मान लो ये वैल्यू है 20, ये वैल्यू है 40,
ये है 60, 80 और यहाँ पर है वैल्यू 100। दिख रहा है ठीक से? 1 ATM, 2 ATM, 3 ATM, 4 ATM, 5 ATM, इस तरह से। तो बताओ भाई कैसा ग्राफ मिलना चाहिए? मतलब जब प्रेशर P1 है, देखो प्रेशर है 1 ATM, 1 ATM, तो उस समय वॉल्यूम है 100 लीटर और PV का वैल्यू कितना है 100। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा 1 के ऊपर 100 यस से। सर। दूसरा एक्सपेरिमेंट में प्रेशर है 2 ATM, 2 ATM, तो PV का वैल्यू कितना आया है सेकेंड एक्सपेरिमेंट में? 100। तो ये भी वैल्यू यहीं पर आएगा। यस सर। थर्ड एक्सपेरिमेंट में प्रेशर है 4 ATM और PV कितना है 100। तो ये पॉइंट यहाँ आएगा। फोर्थ एक्सपेरिमेंट में प्रेशर है 5 ATM लेकिन PV अगेन है 100, तो यहाँ पर आएगा। इस सबको मिला दो तो कैसा ग्राफ मिला? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। पैरेलल टू एक्सिस। चलिए जल्दी से नोट कीजिए इतना। अब आगे समझिए। लेटर लिखते जाओ थोड़ा सा पहले। लेटर द सेम experiment was carried out at high pressure the following graph is obtained. तो हम लोगों को थ्योरेटिकली ऐसा ग्राफ मिलना चाहिए। ग्राफ कैसा मिलना चाहिए? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बोलो ना हाँ या ना। यस Yes. जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया बहुत हाई प्रेशर पर, हाई प्रेशर का मतलब हुआ कि 100 ATM, 200 ATM, 300 ATM, 1 2 3 4 ATM नहीं, 200 400 600 इस तरह इतने हाई प्रेशर पर। तो हाइड्रोजन के लिए ऐसा ग्राफ मिला। हीलियम के लिए ऐसा मिला। नाइट्रोजन के लिए ऐसा मिल गया। मीथेन के लिए
ऐसा मिला, अमोनिया के लिए ऐसा मिल गया, तो क्या ऐसा मिलना चाहिए? No, sir. मिलना कैसा चाहिए? Straight. स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए, जो यहाँ पैरेलल पे लाइन से बनाया गया है ऐसा ही मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा मिला नहीं। अलग अलग गैसेस के लिए बड़ा अलग अलग तरह का ग्राफ मिलने लगा। हाइड्रोजन और हीलियम का पीवी का वैल्यू बढ़ने लगा, देखो लगातार बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं पीवी का वैल्यू बढ़ना लगा। हीलियम के लिए भी ये वैल्यू बढ़ने लगा, लेकिन बाकी सारे गैसेस के लिए पहले कम हुआ, प्रेशर बढ़ा तो पीवी वैल्यू पहले कम हुआ, अब बाद में फिर बढ़ने लगा, बहुत हाई प्रेशर पर चले गए। तो लिखो ऑब्जर्वेशंस। पहला, पीवी increases with P for कौन कौन सा गैस, बोलो नाम। Helium, सेकंड, nitrogen and C. for all other gases PV value first decreases with increase in pressure। बोलो ऐसा हुआ है? देखकर बताओ। देखो Yes, पीवी sir. वैल्यू, इस थ्योरेटिकल लाइन से पीवी वैल्यू कम हो गया, ये कर्व आने लगा, इसका मतलब है कि प्रेशर बढ़ रहा है तो पीवी का वैल्यू धीरे धीरे घट रहा है। इसके बाद क्या होता है कि पीवी वैल्यू रीचेज अ मिनिमम हो जाता है। देखो ये है CH4 के लिए पीवी का मिनिमम वैल्यू, यहां पर है मिनिमम वैल्यू ऑफ पीवी फॉर अमोनिया, यहां पर है नाइट्रोजन के लिए पीवी वैल्यू। तो घटता है और घटते घटते एक मिनिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है, तो पीवी वैल्यू रीचेज अ मिनिमम एंड, और उसके बाद क्या होने लगा, देन पीवी इंक्रीज करने लगा ना, बोलो। Yes, sir. And then PV increases with pressure। तो ये ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कि हाइड्रोजन हीलियम के लिए पीवी वैल्यू लगातार बढ़ रहा है व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड, एंड फॉर मोस्ट ऑफ द अदर गैसेस, बाकी गैसेस में क्या हो रहा है कि पीवी वैल्यू फर्स्ट डिक्रीजेस देन रीचेज अ मिनिमम वैल्यू, और उसके बाद इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, पहले कम होता है एक मिनिमम पर आता है, और इसके बाद भी प्रेशर बढ़ाते जाते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो पीवी भी बढ़ते चला जाता है। तो अब जरा बताओ कि हाइड्रोजन हीलियम या नाइट्रोजन अमोनिया CH4 जो यहाँ पर बताया गया है, इसमें से कौन कौन सा गैसेस है जो बॉयल्स लॉ को फॉलो कर रहा है? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, कौन कौन सा गैस है जो बॉयल्स लॉ को फॉलो किया? कोई भी नहीं।
कोई नहीं, बोलो ना कि कोई नहीं फॉलो कर रहा है, क्योंकि किसी के लिए पीवी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। तो फोर्थ पॉइंट लिखो, देयरफॉर पीवी इज नॉट कांस्टेंट फॉर any gas when experiment is carried out at high pressure। जब हम लोग बहुत हाई प्रेशर पर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पीवी इज नॉट कांस्टेंट, एंड पीवी इज नॉट कांस्टेंट, इसका मतलब ये हुआ कि these gases do not obey कौन सा लॉ? Boyle's law. Boyle's law. Boyle's law। ग्राफ बना चुके हैं सब लोग? बोलो जल्दी। Yes. ग्राफ Yes, sir. तो अब आगे समझो कि फिर क्या किया गया। अगेन द experiments are carried out at low pressure। तो फिर क्या किया गया, फिर से लो प्रेशर पर एक्सपेरिमेंट किया गया, और किस कौन कौन से गैसेस के साथ? तो विथ द सेम गैसेस। नाउ it is found that PV equal to constant, that is the same gases obey Boyle's law। अभी देखो तो ये क्या क्या निकल गया। बताइए, कुछ समझ में आ रहा है कि क्या मिल रहा है एक्सपेरिमेंट से? जब लो प्रेशर पे ऑन करता है और हाई एक्सपेरिमेंट प्रेशर किया गया हाई प्रेशर पर, तो बॉयल्स लॉ को फॉलो नहीं किया, मतलब पीवी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन जब उन्हीं गैसेस पर अगेन एक्सपेरिमेंट वाज कैरिड आउट, एक्सपेरिमेंट किया गया कब कब लो कब प्रेशर। कब? लो प्रेशर पर। तो फिर क्या रिजल्ट मिल गया? पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। Constant. मतलब वही गैसेस जो बॉयल्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा था, अब बॉयल्स लॉ को ओबे करने लगा। तो इतने डिस्कशन से अब हम लोग क्या कंक्लूजन निकाले? लो प्रेशर। गैसेस ओबे बॉयल्स लॉ ओनली एट लो प्रेशर। मतलब यह हुआ कि एट लो प्रेशर पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, बट at high pressure PV is not equal to constant। ऐसा एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट मिला। जो रिजल्ट मिला उसको आप लिख लिए और इसको समझ भी जाइए। गैसेस डू नॉट ओबे बॉयल्स लॉ एट ऑल प्रेशर्स। बोलो, ऐसा लिख सकते हैं ना?